नमस्कार और स्वागत है आप सभी का जेप सीयूईटी में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं सीयूईटी 2025 के गैट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर के बारे में। जो बच्चे नहीं जानते, एनटीए 13 में 13 मई से सीयूईटी का पेपर लेते आ रहा है। अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेपर हो रहे हैं बच्चों के। जो गैट पेपर है वो एक ऐसा पेपर है जो मेजॉरिटी बच्चों ने भरा ही भरा है। अब ये जो पेपर है वो आप कह सकते हैं आउट ऑफ ऑल द पेपर्स थोड़ा सा टफर आ रहा है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसकी डिफिकल्टी हाई है, जो बहुत ही नॉर्मल चीज है। ये कोई नई चीज नहीं है। गैट का पेपर पिछले सालों में भी और इस साल भी सेम थोड़ा सा टफर है, जो बाय नेचर ऑफ इट होता है, जो बहुत नॉर्मल चीज है, कोई खराब चीज नहीं है। इससे पहले मैं आपको एनालिसिस करूं इस पेपर का, ये चीज बहुत एक क्लियर बताना चाहता हूं। बहुत बच्चे गैट के पेपर से इसलिए घबरा जाते हैं, सर पेपर मुश्किल है। कुछ बच्चे कहते हैं सर वो पेपर आसान है, वो कर लेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता हाउ पेपर के आसान या मुश्किल होने से आपका डिसीजन चेंज होता है। अंडरस्टैंड, जो पेपर आसान है वो सबके लिए आसान है, जो मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। जब मैं कहता हूं लेट्स से कोई एक्सवाईजी पेपर बहुत इजी आ गया, वो सबके लिए इजी था, आपके लिए इजी नहीं था, सबके लिए। अगर सब बच्चों के उसमें से 250 आ रहे हैं तो आपके उस पेपर में 230 लाना भी कम होता है, क्योंकि सबके 250 हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो पेपर मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। अगर ऑन एन एवरेज गैट के पेपर में 250 में से बच्चा 160 ला पा रहा है, आप तो 170 लाके राजा बन गए। वाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ? सर मेरा 250 में से 250 नहीं आएगा, किसी का नहीं आ रहा। कंपेयर योरसेल्फ टू द क्राउड। सब सब सेम ही नाव में है, घबराने की जरूरत नहीं है। सो अंडरस्टैंड, किसी भी पेपर के मुश्किल या आसान होने से ये मत सोचा करो ओ ये पेपर मुश्किल है ये रहने देता हूं, ये आसान है ये कर लेता हूं। सबके लिए आसान होती है वो चीज और सबके लिए मुश्किल होती है वो चीज, तो उस बात से घबराना नहीं चाहिए। आज हम करने के वाले हैं, जो भी 13 मई से 13 मई से 20 मई के बीच में गैट के पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। ये देखेंगे किस चीज की कितनी वेटेज आ रही है, कौन से ऐसे टॉपिक से जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहा है, क्या डिफिकल्टी आ रहा है उस टॉपिक से क्वेश्चन का, वो सब देखेंगे। अगेन अ शॉर्ट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ आपको एक ट्रेंड बताने के लिए है, एक आइडिया देने के लिए है कि कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इट डज नॉट मीन आप बैठ के ये कहेंगे सर यही टॉपिक आ रहे हैं यही पढ़ जाता हूं बाकी सब छोड़ जाता हूं। एनटीए अनप्रिडिक्टेबल पेपर बनाता है, कभी भी कुछ भी डालता है, कभी भी वेटेज किसी चीज की बढ़ जाती है किसी चीज की कम हो जाती है, विच इज वेरी नेचुरल। ऐसा हर साल होता है, इस साल भी होगा। और अलग अलग शिफ्ट्स में किसी चीज की, किसी के पेपर में किसी चीज की वेटेज आ रही है, किसी की चीज में किसी चीज की वेटेज ज्यादा आ रही है। तो प्लीज ये आपको एक ट्रेंड बताने के लिए है कि ऑन एन एवरेज ये हो रहा है, ताकि आप ज्यादा फोकस उन चीजों पे कर सकें। बाकी चीजें भी करनी है, छोड़ना नहीं है ये सोच के कि वो आएगा ही ना। ठीक है, ऑलराइट। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए काम के लिए है जिनके अभी आने वाले टाइम में, अभी बचे हुए दिनों में गैट का पेपर बचा हुआ है। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हम वेटेज की, जहां पे हम ये बात करते हैं जो आपका गैट का पेपर होता है वो ना 3 सेक्शन में बटा होता है। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग। बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन है, सर पेपर में जो 50 क्वेश्चंस हैं, जो 50 क्वेश्चन है, सर वो 50 क्वेश्चन क्या क्लियरली ऐसे बटे होते हैं तीनों सेक्शन में? नहीं, कोई क्लियर बाइफर्केशन नहीं होती, रैंडमली कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस होता है 50 क्वेश्चन में इन तीनों चीजों का। जो अभी तक जनरल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज लेके बैठा है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जितने भी बच्चों ने अभी तक पेपर दिया है उनका कहना यह है कि सर क्यूए का जो सेक्शन है वो मेजॉरिटी चंक ऑफ द पेपर है, करीबन करीबन 25 से 30 के आसपास आप क्वेश्चन क्यूए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी तक जो जनरल ट्रेंड चल रहा है। जो जीके और एलआर है उसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, जहां पे एलआर के क्वेश्चन मोटा मोटा आप मान सकते हैं 10 एक क्वेश्चन देखे गए हैं। सिमिलरली जीके के भी करीबन 10 एक क्वेश्चन देखे गए हैं इन द पेपर। मेजॉरिटी अभी भी क्वांट्स के पास है, ये मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा सर हमारे में जीके के क्वेश्चन 6-7 ही थे, कुछ ने ऐसे भी कहा सर हमारे जीके 12-13 क्वेश्चन थे। बट मोटा मोटा ऑन एन एवरेज ये वेटेज घूम रही है इन तीनों सेक्शंस की। अब ये देखते हैं कि इन तीनों सेक्शंस में कैसे टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं बार बार पेपर्स में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन रहा है अभी तक, और कैसे टाइप का क्वेश्चन बन रहा है उस टॉपिक से वो भी देखेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमको क्वांट में देखने को मिल रहा है, मैंने सारा नोट डाउन करा हुआ है। अगेन ये इंफॉर्मेशन गाइस, ऐसा मत कहना सर आपके पेपर देखा है आपने, मैंने पेपर नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। दिस इज सोनली बेस्ड ऑन जो बच्चों से हमको रिव्यू मिल रहा है पेपर का, जो बच्चे बता रहे हैं सर ये क्वेश्चन याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, जिन्होंने पेपर दे दिया है उन बच्चों से पता चला है। सबसे पहले जो आपका आ रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेस्ड ऑन एसआई एंड सीआई, व्हिच इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।
जो इसके क्वेश्चन है अभी तक जो हमको पता चल रहा है, बच्चे बता रहे हैं सर सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे आप सब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है। बच्चे कह रहे हैं सर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है और आंसर आ रहे नथिंग टू कॉम्प्लेक्स एज ऑफ नाउ। सो इसके क्वेश्चन जनरली आर इन द ब्रैकेट ऑफ इजी टू मीडियम, मैक्सिमम कह सकते हैं, बट इजी ही मोर और लेस आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद जो आपके सेकंड क्वेश्चन को देखने को मिल रहे हैं वो दिख रहे हैं पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे एक बच्चे ने हमको क्वेश्चन बताया सर ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में, एक दुकानदार है शॉपकीपर, उसने एक आइटम बेचा 10% के प्रॉफिट पे, दूसरा आइटम बेचा 20% के प्रॉफिट पे और तीसरा आइटम बेचा X% के प्रॉफिट पे और उसको ओवरऑल एक गिवन परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन था, उस बच्चे को पता नहीं था क्या था नंबर, बट लेट्स से मैं मान लेता हूं ओवरऑल 40% हुआ है, जस्ट टेकिंग अ रैंडम नंबर। बट वो बच्चा कह रहा था सर ये गिवन था, 3 आइटम बेचे हैं, एक 10% प्रॉफिट, 20% X% प्रॉफिट, ओवरऑल 40% प्रॉफिट, ये X पूछा था। ये क्वेश्चन आया था प्रॉफिट एंड लॉस का। बट प्रॉफिट एंड लॉस के बच्चे कह रहे हैं सर मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे, एग्जैक्टली इजी भी नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा मीडियम लेवल क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो आपके क्वेश्चंस देखने को मिले थे वो दिखे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर से। टाइम एंड वर्क, सर टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? एक बच्चे ने हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया जो उसके पेपर में देखने को मिला था, वो क्वेश्चन था गोट्स एंड शीप्स वाला। ये हम बहुत बार हर साल बच्चों को कराते हैं, इस साल भी हमने बच्चों को कराया था, जो बच्चे हमारे साथ जेप में पढ़ रहे थे, हमने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे और एग्जैक्ट सेम कराया था। क्वेश्चन था कि 8 गोट हैं और लिखा था 6 शीप हैं। 8 गोट और 6 शीप्स मिलके एक काम को कुछ 3 दिन में करते हैं, मिलके एक काम को 3 दिन में करते हैं। काम से मेरा मतलब है लेट्स से 8 गोट्स और 6 शीप ग्रेज अ फील्ड इन 3 डेज। वो घास को दे ग्रेज ओवर इन अ पर्टिकुलर लैंड, एक पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेज करते हैं और 3 दिन में पूरा फील्ड जितनी भी घास है सारी खा जाते हैं। और ये भी गिवन था कि गोट्स और शीप्स में रिलेशनशिप क्या है, ऐसा कुछ गिवन था कि 1 गोट ईट्स एज मच एज 2 शीप्स, एक गोट 2 शीप जितना खाती है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि भाई अगर 4 गोट हैं और 5 शीप हैं तो वो सेम फील्ड, एग्जैक्ट वही प्लॉट ऑफ लैंड, वही फील्ड में जो घास है वो कितने दिन में उसे खा पाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने की टेक्निक ये होती थी, हम ये ना क्वेश्चन में गोट या शीप को, क्वेश्चन को सिर्फ एक ही कैटेगरी में चेंज कर लेते हैं, सिर्फ गोट में कर लो या सिर्फ शीप में कर लो, किसी भी आपको मर्जी है, और क्वेश्चन को भी सिर्फ गोट या सिर्फ शीप में कर लो, तब जाके सॉल्व होता था। ये क्वेश्चन हमने काफी जगह प्रोमिनेंटली करवाए भी हैं बच्चों को, मैंडेज बेस्ड क्वेश्चन होते थे ये। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क की जो डिफिकल्टी देखने को मिली है, मैं इजी तो नहीं कहूंगा बट मीडियम लेवल क्वेश्चंस थे। जैसे ये क्वेश्चन मीडियम लेवल क्वेश्चन है, इजी लेवल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, टाइम एंड वर्क के बाद जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो ज्योमेट्री का मिला है। ज्योमेट्री में जो जनरली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस एरिया से ज्यादा आ रहे हैं? क्वेश्चंस आ रहे हैं बेस्ड ऑन सर्कल्स। बच्चों ने बताया सर सर्कल्स का क्वेश्चन था, जैसे एक बच्चे ने बताया सर सर्कल का क्वेश्चन था कि हमको ना सर्कमफेरेंस गिवन था, हमको 2 पाई आर जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो गिवन था और हमसे एरिया मांगा था पाई आर स्क्वायर, एरिया मांगा था पाई आर स्क्वायर, जिसमें आपको बस यहां से रेडियस निकालना है, यहां पे पुट करना है और आपका ये एरिया भी आ जाएगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस थे ज्योमेट्री के जहां पे आपको ने एक मैच द फॉलोइंग की टेबल गिवन थी। बच्चे कह रहे थे सर एक टेबल है मैच द फॉलोइंग की, जहां पे लेफ्ट में ना शेप्स लिखी हुई है, कोई कोई रैंडम शेप्स लिखे हुए हैं, कोई 2D शेप है, 3D शेप है, और राइट में उसके फॉर्मूलाज हैं, एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज, और आपको मैच करना था कौन सी फिगर का क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला यूज नहीं करना था, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज नहीं करना एरिया वॉल्यूम का, बस मैच करना है किस शेप का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, इस शेप की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री में, जहां पे जो लेवल था वो इजी ही आया था, मीडियम लेवल भी नहीं था, बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री के, ठीक है। इसके बाद काफी क्वेश्चन एक दो बच्चों ने बताया सिलेंडर पे भी आए थे, बाय द वे ज्योमेट्री में सिलेंडर बेस्ड भी क्वेश्चंस आए थे, सिलेंडर का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना था, ऑल्दो सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना था, बट डायरेक्ट क्वेश्चन था। जो ज्योमेट्री के बाद क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, जहां पे स्टैटिस्टिक्स में जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो मीन के, मीडियन के और मोड के गिवन है। मीन, मीडियन, मोड, जहां पे आपको डायरेक्टली डेटा गिवन था, यू आर गिवन अ पीस ऑफ डेटा और आपको उस डेटा में से मीन निकालना है। मीन क्या होता है? एवरेज। मोड निकालना है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बार आ रहा है। मीडियन जो मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर हमेशा मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आता है।
बट अगेन ये जो क्वेश्चंस थे ये डायरेक्ट थे और इजी लेवल के ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो क्वेश्चंस आए टाइम स्पीड डिस्टेंस के, वो थोड़े मीडियम से हार्ड लेवल क्वेश्चंस रिपोर्ट हुए हैं, मीडियम से हार्ड लेवल, जहां पे एक कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चन भी था, जहां पे बच्चे ने बताया सर एक क्वेश्चन था कि एक ट्रेन है विच इज क्रॉसिंग अ ब्रिज। अब जो बच्चे हमारे साथ पढ़े हुए हैं जेप में या फिर वैसे अलग से भी पढ़ा होगा अगर उन्होंने टीएसडी टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो जानते होंगे ट्रेन क्रॉसिंग अ ब्रिज बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, जहां पे ट्रेन की लेंथ गिवन होती है, ब्रिज की लेंथ गिवन होती है, ट्रेन की स्पीड भी गिवन होगी, ट्रेन उस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगा ये निकालना होता है। काफी पेटेंट क्वेश्चन होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, विच इज योर ट्रेन का क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। बट इसमें कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन भी आए थे, वो याद नहीं थे बच्चों को, देवर सर्टेन हार्ड लेवल क्वेश्चन इन दिस। आफ्टर दिस आपके जो क्वेश्चन देखने को मिले थे वो दिखे थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से वंस अगेन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो मीडियम से हार्ड लेवल क्वेश्चन था। दैट वाज नॉट अ इजी लेवल क्वेश्चन, मीडियम से हार्ड लेवल क्वेश्चन था। क्वेश्चन जनरली क्या था कि एक बैग में ना बॉल्स हैं, एक बैग में देयर आर 5 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स, 2 येलो बॉल्स, उसमें से बॉल्स विड्रॉ करी हैं। वो बॉल्स विड्रॉ वाले क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी के एक सेट ऑफ क्वेश्चन भी आया हुआ था, कोई केस स्टडी कह रहे थे बच्चे 2 या 3 क्वेश्चन की, बट वो हार्ड लेवल क्वेश्चन था। अगेन प्रोबेबिलिटी के बाद जो आपका लास्ट मेजॉरिटी चैप्टर बार बार देखने को मिल रहा है दैट इज अ चैप्टर कॉल्ड एज नंबर सिस्टम, जहां पे जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं नंबर सिस्टम में डायरेक्ट क्वेश्चन बताए हैं बच्चों ने, जहां पे कहा सर एक क्वेश्चन आया था कि कह रहा था फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स। एक बच्चे के पेपर में आया था सम ऑफ प्राइम नंबर्स, सम ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 में जितनी भी प्राइम नंबर है उनका सम करो, ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखने को मिला था जहां पे एक बच्चे को आता कहा था फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक नंबर दे दिया था, कोई भी एक रैंडम नंबर दे दिया, लेट्स से 72, और कहते हैं उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो। अगेन दिस इज समथिंग विच इज कॉमन, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। भाई 72 के फैक्टर, 72 किस किस की टेबल में आता है, 1 into 72, 2 into 36 एंड सो ऑन, आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हो किस किस के टेबल में आता है। एक और क्वेश्चन देखने को मिला था जहां पे बच्चे बता रहे थे, क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय सम नंबर। जैसे एक बच्चा कहता है सर हमारे में आया था फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ऐसे सारे 2 डिजिट नंबर निकालो विच आर डिविजिबल बाय 3। एक के में आया था डिविजिबल बाय 5 या 6 कुछ आया था, बट ऐसा आ रहा है नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय दिस नंबर। अगेन ऐसे कुछ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, जहां पे अगेन जो लेवल है वो मीडियम है, कुछ कुछ एक दो हार्ड कह सकते हैं, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस मीडियम आ रहा है। ये वो चंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ये वो चैप्टर है जहां से बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जितने भी पेपर 13 से 20 मई में हुए। ऑलराइट, मूविंग ऑन। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जनरली 9, 10, 8, 9, 10, 11 इस ब्रैकेट में रिवॉल्व कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं आपको जीके के बारे में बताऊं, प्लीज जीके के बारे में एक छोटी सी चीज है, जीके बहुत ज्यादा वास्ट होती है। प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा टाइम जीके पे मत लगाना, क्योंकि जीके इतना बड़ा समंदर है, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे फिर भी चांस है आपका क्वेश्चन नहीं निकलेगा टेस्ट में, क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी, देयर इज नथिंग डिफाइंड। सो प्लीज मैं ये नहीं कह रहा जीके मत करो, करंट अफेयर्स कुछ करके जाओ, कुछ कॉमन टॉपिक्स करके जाओ, ताकि अगर 10 क्वेश्चन है मैं 5 या 6 निकाल लूं, सारे नहीं निकलते इट्स ओके, बाकी सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो स्कोरिंग एरियाज हैं। अब जब मैं जनरल नॉलेज की बात करता हूं, जो क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री काफी सारे आ रहे हैं। बहुत बच्चों ने बताया सर हिस्ट्री की जो वेटेज है, हिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो अपने ह्यूमैनिटीज के हिस्ट्री के बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर हमारा तो बहुत आसानी से निकल गया, क्योंकि हमको हिस्ट्री के डायरेक्ट बुक वाले क्वेश्चंस मिल गए। बट हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी हाई हैं। क्वेश्चंस जनरली आंसर कैसे एरिया से आ रहे हैं, बैटल से क्वेश्चन आगे, भाई एक के में आ गया बैटल ऑफ लेट्स से पानीपत कब हुआ, ये बैटल ऑफ ये क्या हुआ, उसका साल मांगा है कौन से ईयर में हुआ। बट हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे हैं। आफ्टर हिस्ट्री आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फिक्स है, काफी प्रोमिनेंट एरिया है, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आ रही हैं। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, बाय अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स आई मीन ये अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे जनरली बैटल्स टाइप पूछे जा रही हैं चीजें। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कोई भी अवार्ड अचीवमेंट हो सकता है। एक के पेपर में बुकर प्राइज आया था,
अब ये हम हर साल बच्चों को कहते हैं, इस साल भी मैंने सेम रिकमेंडेशन दी थी, मेरे को याद है सारे बच्चों को कहा था, जेप के बच्चों को, कि अवार्ड एंड अचीवमेंट जरूर करके जाना, 10 में से 1-2 क्वेश्चन बनता ही है, फिक्स है भाई, बनना ही है। तो बुकर प्राइज आ गया। बुकर प्राइज, एक बच्चे के पेपर में नोबेल प्राइज आया था, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज बता दो किसको मिला है इस साल। एक बच्चे के में अवार्ड एंड अचीवमेंट आए थे स्पोर्ट्स के। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, अगर कोई भी बच्चा जीके करना चाह रहा है, बेशक वो कहना चाह रहा है सर मैं थोड़ा बहुत जीके करना चाहता हूं, बता दो क्या करूं, स्पोर्ट्स पक्का करके जाइयो। स्पोर्ट्स फॉर श्योर है क्वेश्चन बनेगा, फिर चाहे वो क्रिकेट के आईपीएल में से बन जाए और कोई स्पोर्ट, भाई टेनिस के इतने सारे होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेनिस के आपको सारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स पता होने चाहिए, सॉकर के पता होने चाहिए, एटलीस्ट जो कॉमन स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक्स में हमारी क्या क्या विनिंग्स हैं, एशियन गेम्स में क्या क्या विनिंग्स हैं, पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली बनता है। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी बेस्ड आए, जहां पे ज्योग्राफी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे नेबरिंग कंट्रीज पे। बाय नेबरिंग कंट्रीज आई मीन वो कह रहे हैं कि सपोज इंडिया का कितनी स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, कितनी स्टेट्स है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड। नेशनल पार्क्स पे एक बार फिर क्वेश्चन आया है, बार बार कहता हूं मैं, नेशनल पार्क्स जैसे एरिया से क्वेश्चन हाईली लाइकली बनता है। ये वाला नेशनल पार्क कहां है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया के, ये प्लीज इंडिया स्पेसिफिक है, इंडिया के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्वेश्चन आया है, बड़ा गंदा क्वेश्चन, बच्चे काफी नहीं कर पाए, बट एक क्वेश्चन आया था माइंस के ऊपर। अगेन दिस वाज मैच द फॉलोइंग, जहां पे पता है 3-4 माइंस गिवन थी और आपको मैच करना था ये वाली माइन इंडिया की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये वाली माइन इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो माइंस और उनकी डिस्ट्रिक्ट से उनको मैच द फॉलोइंग करना था। अगेन दिस वाज अ टफ क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया, माइंस वाला। इसके अलावा क्वेश्चंस आ रहे हैं इंडिया की रिवर्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर आ रहा है ज्योग्राफी में क्वेश्चंस, रिवर्स के बारे में पूछा जा रहा है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में, लॉन्गेस्ट रिवर क्या हो गई इंडिया की, ऑल दिस। ओके, ज्योग्राफी के बाद जो आपको जीके में प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, एक दो जो क्वेश्चन है वैसे बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं कंपनी से रिलेटेड, बट कुछ पूछे जा रहे हैं। जैसे एक पेपर में आया था नवरत्न कंपनीज कौन सी हैं, आपको पता होगा सरकार ने कुछ नवरत्न कंपनीज करी हुई है, वो नवरत्न कंपनीज के बारे में पूछा हुआ था, कौन सी है वो। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ऑल तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीजें, जैसे कुछ कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, एटलीस्ट जो कौन से टॉप आर्टिकल्स हैं, भाई ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है, ये वाला आर्टिकल किस चीज के बारे में है, ऐसा पूछ रहे हैं आपसे। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आया है एक दो पेपर में, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे जनरली कॉमनली जो अभी तक पेपर हुए उनमें क्वेश्चंस बना है जीके का। मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि पूरी जीके बैठ के अगर आपने अभी तक करी नहीं है तो करो, बट एटलीस्ट आई वुड से कि कुछ कॉमन एरिया से जहां से क्वेश्चन बनता है। थोड़े बहुत करंट अफेयर्स कर जाओ, पिछले 6-7 महीने के अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स कर जाओ, बहुत क्वेश्चन आते हैं यार। कुछ कुछ ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस, जैसे नेबरिंग कंट्रीज, नेशनल पार्क्स, रिवर्स, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा बहुत एटलीस्ट है कि यार 10-11 क्वेश्चन में से मैं कम से कम 5-6 तो निकाल लूं। ओके, ऑलराइट। लास्ट एंड फाइनल सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, जहां से एक बार फिर वेटेज के तौर पे 10-12 क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कौन से चैप्टर से बन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला चैप्टर, अगेन अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात हो और ये चैप्टर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जहां जिस पेपर में लॉजिकल रीजनिंग है, सीरीज का क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब ये सीरीज का क्वेश्चन, ऑल जो अभी तक बच्चों ने बताया सर ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये इजी आ रहा है, बहुत मुश्किल सीरीज का पैटर्न नहीं है। एक बच्चे ने बताया सर हमारे पेपर में मल्टीपल सीरीज आई थी। मल्टीपल सीरीज क्या होती है इसको नहीं पता, 2 सीरीज चल रही होती है पैरेलली। सपोज जैसे एक सीरीज चल रही है और सपोज एक चल रही है, ये मैं आपको बस एग्जांपल के लिए करा रहा हूं। जैसे इस पर्टिकुलर सीरीज में क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें देयर आर मल्टीपल सीरीज। एक सीरीज चल रही है ये 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। मेरे को दूसरी सीरीज चाहिए 3 + 4 7, 7 + 4 11, नेक्स्ट 11 + 4, योर आंसर विल बी 15। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था जहां पे 2 सीरीज थी जो जोड़ के एक बना था, उससे आपको पैटर्न डिकोड करना था। एक के में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आई थी, अल्फाबेट से जो बनती है। तो बट जो क्वेश्चन थे, मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन है सर सीरीज से आसान क्वेश्चन ही बना था। सीरीज के बाद क्वेश्चन आया था डायरेक्शंस का, फिक्स है, अगेन बहुत कॉमन टॉपिक है एलआर का।
एलआर का डायरेक्शंस का बना था। अगेन जो बच्चों का ओपिनियन है एलआर के बारे में जनरली लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान ही बताइए, ज्यादा मुश्किल नहीं बताई। जो डायरेक्शंस का क्वेश्चन था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे था, कुछ कह रहे थे सर कुछ डायग्राम टाइप था और उस डायग्राम से फिर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, जो जनरली किससे निकलता है, जिस बच्चे ने भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, हमारे साथ पढ़ा है या वैसे पढ़ा है, आप जानते हैं सबसे पहले उसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम, और इसी से आंसर आता है। अगेन जो क्वेश्चन था वो जो डिफिकल्टी लेवल रिपोर्ट हुई है वो इजी ही हुई है। डायरेक्शंस के बाद जो आपका क्वेश्चन बना है वो बना है कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था सर, 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, एक के पेपर में एक ही क्वेश्चन था, किसी के में 2 क्वेश्चन भी थे कोडिंग डिकोडिंग के। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशंस। एक के में तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन वैसा वाला था कि सपोज क्या था, pointing to a particular picture he said he is the mother, she is the mother in law, blah blah blah, ऐसा करके कुछ था। एक के में आया था वो कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन, जैसे क्या, अगेन ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली हमने करे भी हुए हैं। सपोज कहता हूं मैं, हमने पढ़ा हुआ है, जेप के बच्चे जानते होंगे, a plus b means a is the mother of b, by a minus b means a is the sister of b, a into b means a is the let's say husband of b, जैसे रैंडमली बता रहा हूं। ये ऐसे आपको एक वो गिवन होता है कोड की हर एक सिंबल का मतलब क्या है, और फिर नीचे एक बड़ा सा गिवन होता है, आपको उसको डिकोड करना होता है, या एक एक ऑप्शन को डिकोड करना होता है, ये इन क्वेश्चंस में करना होता है। ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस के आए थे। अगेन जो डिफिकल्टी लेवल था बहुत हाई नहीं था, बट अगेन मैं मीडियम कहूंगा, बिल्कुल इजी तो बच्चों ने नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको देखने का मिला इसके बाद वो था रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग या अरेंजमेंट आप कह सकते हैं, जहां पे क्वेश्चन होता है सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली तो नहीं बताया पर बच्चों ने कहा सर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, देयर इज अ पर्सन ए हु इज 13th from the left end of the row and he is 19th from the right end of the row, find the number of people in the row। भाई ए लेफ्ट एंड से 13th है, यानी लेफ्ट एंड और ए के बीच में 12 लोग हैं, 19th है ये राइट एंड से, यानी यहां से यहां के बीच में 18 लोग हैं, 12 पीपल, 18 पीपल 30, और ये 31st, तो टोटल लोग कितने हो गए 31। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे रैंकिंग बेस्ड, बट अगेन जो क्वेश्चन था वो इजी लेवल ही था, ज्यादा मीडियम या हार्ड क्वेश्चन नहीं था। रैंकिंग के बाद जो क्वेश्चंस आया है वो आया है क्लॉक्स का क्वेश्चन। अगेन वंस अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, जहां पे क्वेश्चन आया था एंगल बिटवीन हैंड्स का। कह दिया था भाई घड़ी में 3:45 बज रहे हैं, अगर 3:45 हो रहे हैं, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक के बीच में क्या एंगल बन रहा है। अगेन इसका हमने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला सीखा हुआ है, 30h माइनस 11/2m, इससे आपका एंगल बिटवीन हैंड्स आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था क्लॉक्स का। क्लॉक्स के बाद जो क्वेश्चन है वो कैलेंडर्स का आया। कैलेंडर्स के क्वेश्चन देखे गए बच्चों के पेपर में, सर कैलेंडर्स का कैसा क्वेश्चन था बताइए जरा। बच्चे कह रहे हैं सर एक डेट गिवन थी, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, बट ऐसा कुछ डेट गिवन थी कि लेट्स से 2 जैन 2000 को मंडे है, तो लेट्स से 4 जुलाई 2000 को क्या डे था। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो अगेन जिसको याद हो कॉन्सेप्ट या जिसने पढ़ा हो इसको ऑड डेज निकाल के काउंट करके करते हैं। ये कैलेंडर्स का बहुत ही पेटेंट और इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन है। अगेन कैलेंडर्स आई वुड से इट इज इजी टू मीडियम। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर दिखा कैलेंडर्स के बाद वो क्वेश्चन देखिए, पक्का क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने रिपोर्ट करा सर हमारे में आ रहा है, दैट इज मिरर इमेज का क्वेश्चन, जहां पे आपको ऐसे कोई 2 लेटर या नंबर दे दिया, सपोज दे दिया M और लिख दिया A, और कहते हैं लेट्स से यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, तो मिरर में यहाँ पे वो लेटर की मिरर इमेज कैसे बनेगी, वैसे टाइप के क्वेश्चन है मिरर इमेज के। अगेन मिरर इमेज के बाद ये बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक बोला बच्चों ने, सर हमारे में पक्का क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज एम्बेडेड फिगर। काफी कॉमन टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं एम्बेडेड फिगर के, मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं, जहां पे क्वेश्चन जिसको नहीं पता एम्बेडेड फिगर क्या होता है, आपको ना एक पर्टिकुलर फिगर गिवन होती है, सपोज मैंने फिगर दे दी रैंडमली, मैंने एक रैंडमली फिगर दे दी ऐसी टाइप की कुछ, और मैं कह रहा हूं 4 ऑप्शन है, चेक करो किन 4 ऑप्शंस में से ये फिगर किसमें एम्बेडेड है। आपको ये चेक करना होता है किस ऑप्शन में ये तीनों एलिमेंट्स आपको दिखें। ये एम्बेडेड फिगर की क्वेश्चन है, एक या किसी के में 2 या 3 क्वेश्चन भी बन रहा है एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर के बाद जो अगला टॉपिक देखने को मिल रहा है दैट इज स्टेटमेंट अजम्पशन।
स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, जहां पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है और आपको चेक करना होता है स्टेटमेंट पे बेस्ड कौन सी अजम्पशंस हो सकती है, मतलब क्या अजम्पशंस इंप्लिसिट हैं बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। अगेन इजी मीडियम क्वेश्चन था, बट स्टेटमेंट अजम्पशन का भी क्वेश्चन बन रहा है। स्टेटमेंट अजम्पशन के बाद जो लास्ट टू टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं मेजरली, वो है एक डाइसिस। सर डाइसिस का कौन सा क्वेश्चन है? ऑपोजिट फेस वाला। ऐसे सपोज आपको एक डाइस दे दी और कह रहे सपोज नंबर 2, डाइस में नंबर 2 के पीछे क्या आएगा। फॉर एग्जांपल आपको रैंडमली एक डाइस का ये मैट्रिक्स बना के दे दिया, ऐसा मैट्रिक्स बना के दे दिया और कहता है लेट्स से यहाँ पे 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 है। लेट्स से कह दिया नंबर 2 के ऑपोजिट क्या आएगा इस डाइस में। जिसने पढ़ा हुआ है वो जानता है ये क्वेश्चन हम कितने प्रोमिनेंटली कर चुके हैं, बट ऑपोजिट फेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं डाइस में। डाइस के बाद एक दो क्वेश्चन जो देखे गए लास्टली वो देखे गए हैं बेस्ड ऑन चैप्टर एनालॉजी। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए हैं जिसमें एनालॉजी में रिलेशनशिप मेन बतानी होती है, वो रिलेशनशिप बेस्ड मेन क्वेश्चंस हैं। ये कुछ एरियाज हैं जहां से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझिए जो आपका पूरा गैट का पेपर है वहां पे लॉजिकल रीजनिंग मोर और लेस इजी आ रही है। जो आपका जीके है दैट इज मीडियम टू हार्ड लेवल, ये मैं मीडियम हार्ड लेवल ही कहूंगा। एंड वंस अगेन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मीडियम हार्ड लेवल ही आ रहा है। अगर मैं पूरा जनरली कहूं, वेटेज आपकी चैप्टर की सबके तीनों सेक्शंस की करीबन करीबन मोर और लेस इतनी रह रही है। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। प्लीज अकॉर्डिंगली मेहनत करना। क्या फोकस एरियाज हैं? पढ़ना सब कुछ ही, छोड़ना मत, स्पेशली क्वांट्स एंड एलआर, क्योंकि ये स्कोरिंग है। जीके थोड़ा कम स्कोरिंग होता है, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, पर जो कॉमन एरिया है उन पे ज्यादा फोकस करो। टिल देन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए और सीयूईटी क्रैक करके मानेंगे।